Good morning, students. Today we are going to start new topic, a new chapter, chapter 5, logarithm. If a की पावर logarithm, हमारा वर्ड जो है वो यूज होता है logarithm एक प्रोसीजर समझो कि हमें कैलकुलेशन करने के लिए, जब हमारे पास कैलकुलेटर नहीं थे तो कैलकुलेशन करने के लिए हमने एक नई चीज बनाई जिसे हम कहते हैं लॉग। किसी भी कोई बहुत सारी टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड में है और उनको मुझे कैलकुलेट करना है कि उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा या डिवाइड क्या होगा उनका, तो वो उसके लिए हमने लॉग एक प्रोसेस स्टार्ट किया। अब स्टार्टिंग, इफ ए की पावर x इज इक्वल टू n, जैसे 2 की पावर 3 हो, कुछ भी दे रखा हो, इफ a की पावर x इज इक्वल टू n वेयर a इज ए पॉजिटिव नंबर, देन x इज कॉल्ड द logarithm of n. x is called the logarithm of n to the base of a. कैसे लिखते हैं? if a की पावर x is equal to n, तो मैंने क्या कहा? then x is called the logarithm of n with base a. जो हमारे पास पावर है वो हमारी यहाँ पे आ जाएगी और log, इसका log लिया गया तो log n with base a. if a की पावर x is equal to n, then x is equal to, लिखा ये चीज है कि x is called the logarithm of n to the base of a. n का log with base a. जैसे 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 होती है तो क्या हो जाएगा? log 8 with base 2 is equal to 3. और अगर log में लिखा है उसे मुझे वापस इस फॉर्म में चेंज करना है, log हटाना है, तो मैंने लिखा है log 6 log 1/36 with base 6. ये चीज जो है ये मेरी बेस कहलाती है, ये बेस है। log 1/36 with base 6, दिस इज इक्वल टू -2. तो क्या लिखा जा सकता है? 6 की पावर -2 इज इक्वल टू 1/36. अगर आपने कैलकुलेट करना है तो वैसे ही पता चल रहा है, 6 की पावर -2 की वैल्यू 1/36 होती है। तो अगर सिंपल लिखा है उसे log में चेंज करना है तो हमने क्या करना है कि log 8 विद बेस 2, जो भी इसका बेस है वो उसका बेस बन जाएगा, पावर यहीं पे रहेगी। और अगर लॉग में रखा है तो आपने क्या करना है, यहां से बेस उठा के इसका बेस बना देना है। सम प्रॉपर्टीज, हमारे पास 3-4 प्रॉपर्टीज हैं कि अगर log 1 है विद बेस a का मतलब कोई भी नंबर, बस ये है कि ज्यादातर पॉजिटिव ही होंगी हमारे पास, यहाँ पे नेगेटिव नंबर का हम log, पहली चीज तो ये क्लियर कर लो, log जो निकल सकता है वो ग्रेटर देन 0 का ही निकाल सकते हैं, लेस देन 0 मतलब हम नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं निकालते। जो हमारे पास लॉग टेबल दे रखी है बुक के अंदर भी या कहीं भी, वहां भी पॉजिटिव नंबर का ही लॉग दे रखा होगा। तो log 1 विद बेस a इज इक्वल टू 0, मतलब 1 का लॉग जो होता है वो 0 होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, log a विद बेस a, मतलब अगर नंबर और बेस दोनों सेम है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। जैसे कहा जाए log 5 विद बेस 5 तो वो भी 1 होगा। log 2 with base 2, this is also 1. अब दूसरी चीज, log 0 with base a, this is equal to -infinity, और साथ ही साथ मैंने लिखा है a is greater than 1. अगर 0 का log निकाला जाए, 0 से उसने लिखा है 0 का log नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर मैं 0 से छोटी नेगेटिव नंबर का log निकालना शुरू करूंगी तो वो आंसर हमेशा मेरे पास -infinity आएगा। कैसे आता है? जैसे अगर हम चेक करें 1/2 की पावर 1 है तो हम उसे क्या लिखते हैं? 1/2। 1/2 की पावर 2 है तो हम लिखते हैं 1/4। 1/2 की पावर 3 है तो हो जाता है 1/8। तो एक चीज क्लियर है कि जैसे जैसे हम पावर इंक्रीज कर रहे हैं 1, 2 एंड 3, 1/2, 1/4, 1/8, अगली करूंगी तो 1/16, फिर 1/32। तो जैसे जैसे पावर इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है। ये हाफ थी, ये 0.25 हो गई, ये मेरी 0.1 समथिंग आ जाएगी। तो जैसे जैसे पावर इंक्रीज की जा रही है वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, तो हम ये कहते हैं कि एक बार हमने इतनी कम कर दी ये चीज कि हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, हम अगर इसकी पावर इन्फिनिटी कर देंगे तो वो लगभग इतनी छोटी हो जाएगी कि हम उसे 0 बना लेते हैं। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। अब अगर अगली की बात करें, log infinity with base a, this is equal to plus infinity और a is greater than 1। ये हम इस बात से क्लियर कर सकते हैं, जैसे 2 की पावर 1 है 2, 2 की पावर 2 है 4, 2 की पावर 3 8,
2 की पावर 4 इज 16। तो जैसे जैसे हम पावर इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जा रही है। यहाँ पे डिक्रीज होती जा रही थी, यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है। तो जब इंक्रीज होती जा रही है हम ये कहते हैं कि हम उसकी पावर इतनी बड़ी ले लें कि हम उसे इंफिनिटी मान लें। तो 2 की पावर इंफिनिटी जो होगी वो इंफिनिटी के इक्वल होगी। प्लस या माइनस, अगर माइनस है तो लगाना जरूरी है, प्लस के आगे नहीं। हम हमेशा ये मानते हैं कि सबसे छोटा नंबर जो है वो माइनस इंफिनिटी है और सबसे बड़ा नंबर जो है वो हमारा प्लस इंफिनिटी है। अब बात हमारे पास सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर सिंपल से क्वेश्चंस है कि अगर मुझे इस नंबर में दे रखे हैं, जैसे आप पढ़ चुके हो, किसी की पावर की वैल्यू उसे लॉग में चेंज करना है या लॉग से वापस नंबर में लाना है या कुछ की वैल्यू निकालनी है। तो हमें फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर थोड़े से काम जो करने हैं वो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बस इतना ख्याल करना कि लॉग जो है आगे हमें वैल्यू निकालने के काम आएगा और प्रॉपर्टीज दे रखी हैं हमें और भी सारी चीजें। प्रॉपर्टीज हमारी यही मेन कहती है कि अगर हमारा बेस और नंबर सेम है तो आंसर हमेशा बन आएगा और अगर डिफरेंट है तो आंसर हम अलग करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि अगर बेस और नंबर अलग अलग है तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। अभी हमने जो क्वेश्चंस हैं उनमें सिंपल सी बात है कि हमें कैसे चेंज करना है, नंबर्स को कैसे बेस में चेंज करना, लॉग में चेंज करना है और लॉग को कैसे नंबर में चेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.1। This is exercise 5.1 question first. First question है express the following in the log form. Express हमें log form में चेंज करना है, मतलब हमें ये शेप दे रखी होगी express the following in the log form. हमें सिंपल दे रखी है, लॉग में चेंज करना है। नाउ स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे पास सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है 3 की पावर -2 इज इक्वल टू 1/9। बात क्लियर? क्योंकि 3 की पावर -2 1/9 होता है। अब मुझे इसे लॉग में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपसे क्या कहा, क्या चीज हो जाएगी, जो बेस इसका है वो इसका बेस बन जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। Then x is called, x क्या है, -2। x is called the log of n with base a। ये मेरा आंसर है। -2 is equal to log 1/n with base 3। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास 27 की पावर 1/3 is equal to 3। हमें सबको पता है कि 27 की पावर 1/3 जो है वो 3 के इक्वल होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/3 इज इक्वल टू x इज 1/3 इज इक्वल टू log 3 विद बेस 27। मैं डेफिनेशन के हिसाब से चल रही हूं। हमें सिर्फ इतना सा काम करना होगा कि जो बेस इसका है वो बेस इसका बन जाएगा। 1/3 मेरा क्या है, x है, तो x is called the log of n with base a। एक पार्ट और क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास फोर्थ पार्ट दे रखा है 10 की पावर -1। ये भी यही है कि हमें उसमें दे रखा है 10 की पावर -1 इज इक्वल टू 0.1। ये बात तो सही है। 10 की पावर -1 का मतलब 1/10। जब मैं लॉग लिखूं, मतलब उसे कैलकुलेट करूंगी तो आंसर 0.1 आएगा। जब लॉग में जाएंगे तो हमने क्या लिखना है, x is called the log of n with base a। ये आपका लॉग। अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि मुझे लॉग में दे रखा है, मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है। लॉग में दे रखा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं पता, एक बार सुन लो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है जहां बेस एक नंबर होता है और पावर वेरिएबल होती है। जैसे 2 की पावर x, 3 की पावर x, हाफ की पावर x। ये चीज बेस एक नंबर और पावर वेरिएबल में। तो क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द, ये तो वर्बल क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
पार्ट इसका स्टार्ट किया, हमने लिखा इसका सेकेंड पार्ट, कोई सा भी पार्ट आप देख सकते हो। log 512 विद बेस 8 इज इक्वल टू 3। लॉग फॉर्म में दे रखा है, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाने का मतलब जो बेस इसका होगा वो इसका बेस बन जाएगा और लॉग हट जाएगा। 512 इज इक्वल टू 8 की पावर 3। 512 इज इक्वल टू 8 की पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का पार्ट, फोर्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है log 1 with base 9 is equal to 0 and sixth part है log m with base a this is equal to x। क्योंकि हमें यहां नहीं पता कि a क्या है m क्या है, यहाँ तो नंबर्स थे तो हम कैलकुलेट कर सकते थे कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं, यहाँ तो हम लिख ही सकते हैं। अब यहाँ भी क्या करना है, जो बेस इसका है वो इसका चला जाएगा और n यहाँ पे सिंगल रह जाएगा एक्सपोनेंशियल होंगे। 1 इज इक्वल टू 9 की पावर 0। हमें पता है किसी की भी पावर 0 ले ली जाए तो आंसर 1 आता है, एक्सेप्ट 0 की पावर 0। 0 की पावर 0 की वैल्यू अभी भी कैलकुलेटेड नहीं है, लेकिन और कोई भी टर्म ली जाए 1/2 -1/2 कोई भी वैल्यू ली जाए उसकी पावर अगर 0 लगाएंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करें तो m इज इक्वल टू a की पावर x। यहाँ पे m और a और x की कोई वैल्यू होगी जो हमें नहीं पता, इसलिए हमने सिर्फ आंसर लिख दिया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में हमें छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू। वैल्यू निकालने के लिए ये नहीं है कि हमें कुछ चाहिए, फाइंड द वैल्यू। ये है क्वेश्चन log 16 विद बेस रूट। एक तरह से समझ लो कि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो कैलकुलेट करनी आती है। जैसे 8 की पावर 3 हमसे पूछी जाए तो 8 की पावर 3 आराम से हम निकाल सकते हैं 512। इसी तरह से यहाँ पे 3 की पावर -2 पूछी जाए तो आंसर इज 1/9। 27 की पावर 1/3 कैलकुलेट करने कहा जाए तो हम क्या करेंगे, 27 के फैक्टर करेंगे और 27 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 3 × 3 × 3, और जब मैं उसकी 1/3 करेंगे पावर तो आंसर आ जाएगा 3। इसी तरह से यहाँ पे है कि आपको यहाँ पे जो लॉग में दे रखा था उसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे इक्वल टू वैल्यू दे रखी थी इसकी, सिर्फ हमने उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करा। यहाँ मुझे वैल्यू भी नहीं पता तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हमने, ये मेरा क्वेश्चन था, ये है थर्ड का हमारे पास, ये फर्स्ट पार्ट शायद, हाँ जी ये है फर्स्ट पार्ट। तो जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा हम उसको x के इक्वल मान लेंगे। log 16 विद बेस रूट 2 इज इक्वल टू x, जिससे कि हम वैल्यू निकाल सके। अब इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करना होगा कि जो बेस इसका है वो बेस इसका बन जाएगा। रूट 2 की पावर x इज इक्वल टू 60। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, चलिए इसे रूट 2 को भी कर लेते हैं। रूट 2 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर x/2 इज इक्वल टू 60। अब हमने जो एंड सीरीज था उसके अंदर एक चीज पढ़ी थी कि अगर दोनों तरफ बेस इक्वल हो तो पावर भी इक्वल होंगी। तो हम इसको भी 2 के बेस पे लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 4। 16 इज इक्वल टू 2 की पावर 4। नाउ कंपेयर दिस, व्हेन बेस इज इक्वल पावर इज आल्सो इक्वल। तो x/2 इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 8। हमारा क्वेश्चन क्या है, लॉग के अंदर क्वेश्चन दे रखा है, आपने उसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सी बात कि उसे x के इक्वल मान लो और उसके बाद उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाओ और आपका आंसर आ जाएगा।